हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसीज। हम आपको आज पढ़ाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसीज, मींस एटम की स्पेसीज कितने तरीके की होती हैं उसको हम आपको बताएंगे। बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, आसान तरीके से। आइसोटोप्स क्या होते हैं? स्पेसीज with same atomic number but different mass number। ऐसी स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। क्या कहते हैं हम? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा बेटा हमारा? जैसे 1H1, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 हमारा क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। 1H3 को हम बोलते हैं बेटा ट्राइटियम। ट्राइटियम। इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब यहां से हम इसके बाद देखेंगे और भी क्या इसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और एटॉमिक मास कितना है? 34। इसका दूसरे आइसोटोप्स की फॉर्म में मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, एटॉमिक मास कितना होता है? 36। अब हम देखें, दो स्पीसीज है, क्या है? एटॉमिक मास अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? सेम। एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग अलग होगा, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप्स। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं आइसोटोप्स के। मैंने आपको बेटा 2 एग्जांपल बताए हैं, ठीक है? समझ आ गया होगा आपको। यहां से देखिए, अगला हम देखते हैं आइसोबार क्या होते हैं। आइसो मींस सेम, बार मींस मास। जिस भी स्पीसीज का एटॉमिक मास सेम हो, किन्हीं 2 स्पीसीज में अगर हम कंपेयर करेंगे और उनका एटॉमिक मास अगर सेम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबार। अब यहां से देखिए, स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होगा हमारा? सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। 18 आर्गन 40, 18 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तीनों स्पीसीज का क्या है बेटा? एटॉमिक मास सेम है। क्या सेम है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास अगर सेम होता है और एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होता है किन्हीं स्पीसीज का, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? आइसोबार। क्या कहलाता है? आइसोबार। अब यहां से देखिए, आइसोटोन्स की बात आती है। आइसो मीन्स सेम, टोन्स मीन्स क्या होगा बेटा? न्यूट्रॉन्स। जहां पे न्यूट्रॉन सेम होगा बेटा, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। अब यहां देखिए, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर होंगे, कौन? न्यूट्रॉन्स, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल 1H3 ट्राइटियम ले लिया हमने, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। कौन सा आइसोटोप्स होता है? रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव क्या होता है बेटा? जो अल्फा बीटा गामा रेस का फॉर्मेशन करती है स्पीसीज, वो क्या कहलाते हैं हमारे? रेडियोएक्टिव। अब यहां से देखिए, 1H3 हो गया, 2He4 हो गया। 1H3 और 2He4 हीलियम का पार्टिकल हो। हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब यहां से देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 4। अब यहां से देखिए, अगर हम निकालें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन निकालने का क्या तरीका होता है बेटा? देखिए यहां से न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब बेटा यहां से देखिए, एटॉमिक मास हम अगर इस स्पीसीज की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है? 1H3 का 3। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। बोलो, अगर हम 1H3 की बात करें। 2He4 का अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन अगर हम इसका निकालें तो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होगा बेटा? 2। आप यहां से देखिए, 1H3 में भी 2 न्यूट्रॉन आए बेटा, 2He4 में भी कितने न्यूट्रॉन आए? 2। अगर 2 स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं तो हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स।